एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली का विंटर एयर पोल्यूशन कोई मौसम की परेशानी नहीं बल्कि एक गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हर साल शहर इस संकट का सामना करता है और इसे एक स्ट्रक्चरल फेलियर के बजाय एक आम समस्या समझकर टाल देता है। एयर पोल्यूशन के गंभीर परिणाम हैं जीवन की उम्मीद 10 इयर्स तक कम हो सकती है। इससे इंडिया को हर साल जीडीपी का 1.3% नुकसान होता है और दिल्ली की ग्लोबल रेपुटेशन खराब होती है। दिल्ली का एयर क्राइसिस एक विकेट प्रॉब्लम है। इसके कारण आपस में जुड़े हुए और जटिल हैं, स्टेक होल्डर्स बिखरे हुए और परिणाम सब पर अलग अलग हैं। इसलिए कोई एक समाधान काम नहीं करता। दिल्ली की ज्योग्राफी जो अरावली पहाड़ियों से घिरी है हवा के फ्लो को रोकती है। सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन ठंडी पोल्यूटेड हवा को जमीन के पास बंद कर देता है, शहर को एक जहरीले कटोरे में बदल देता है। इंसानी लापरवाही स्थिति को और खराब करती है। 3.3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां पोल्यूशन फैलाती हैं और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की धूल PM 2.5 लेवल्स का लगभग 27% हिस्सा है। दूसरे बड़े कारण है पड़ोसी राज्यों से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, किसानों द्वारा पराली जलाना, खुले में कचरा जलाना और दीपावली के दौरान पटाखों का इस्तेमाल, जिससे पोल्यूशन अचानक बढ़ जाता है। दिल्ली ग्लोबल एग्जाम्पल से सीख सकता है, जैसे लंदन का यूलेजी, लॉस एंजलिस के कठोर एमिशन स्टैंडर्ड्स और बीजिंग का मल्टी ईयर एक्शन प्लान, जिन्होंने पोल्यूशन को सफलतापूर्वक कम किया। NCR के लिए एक यूनिफाइड एयरशेड मैनेजमेंट प्लान की जरूरत है। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग, EV को बढ़ावा देना, कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना और किसानों को पराली जलाने के विकल्प देना शामिल है। ये सब तब हो रहा है जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली, उसके पड़ोसी राज्यों और सेंटर में कई सालों से पावर में है। दिल्ली को जॉइंट साइंस बैक्ड क्लीन एयर एक्शन की जरूरत है। प्रॉब्लम प्रकृति में नहीं, हमारे चुनाव में है। ये एक बिहेवियरल इशू है जिसके लिए लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। हमें कैसे माहौल में जीना है, ये चॉइस हमारी है।